भारत और पाकिस्तान एक ऐसा रिश्ता जो बंटवारे से लेकर आज तक संघर्षों से भरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों देशों के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ था जिसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता है। नाम है सिंधु जल संधि। आज हम जानेंगे इसका इतिहास, भारत की मजबूरी, पाकिस्तान का फायदा और आज की परिस्थिति। मैं हूं धर्मपाल और आप देख रहे हैं डीपी एक्सपेडिशन। चलिए चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर। साल था 1947। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन बंटवारे में सिर्फ जमीनें ही नहीं बटी, नदियां भी दो देशों में बट गई। पाकिस्तान की जीवन रेखा माने जाने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज अब दो देशों में बहने लगी। 1951 में पाकिस्तान ने भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया और मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। तभी बीच में आया एक मध्यस्थ, द वर्ल्ड बैंक। करीब 8 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने जल संधि पर हस्ताक्षर किए और इसमें मध्यस्थता निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने। भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज मिली। पाकिस्तान को पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गई। भारत इन पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही कर सकता था, जैसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, लेकिन बिना पानी रोके। इस संधि के तहत भारत ने अपने अधिकार सीमित कर लिए, जबकि पाकिस्तान को ज्यादा पानी का फायदा मिला। पाकिस्तान बार बार भारत पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है, खासकर बगलीहार और किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट को लेकर। भारत ने हमेशा से ही कहा है कि हमने जो भी करा है संधि के दायरे में रहकर ही करा है। उरी, पुलवामा और हाल ही में हुए पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ये मांग उठाने लगा है कि वो सिंधु जल संधि को रद्द कर देना चाहिए। 2023 में भारत ने वर्ल्ड बैंक को एक नोट भेजकर संधि में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने की बात की थी। भारत का तर्क है, हमने वर्षों तक इस संधि का ईमानदारी से पालन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसमें कुछ बदलाव हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने हिस्से का पानी भी पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक है। सिंधु जल संधि एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कूटनीति और समझदारी से दो दुश्मन देश भी 60 साल तक एक समझौते का पालन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये समझौता आज के समय में प्रासंगिक है? क्या भारत को अपने जल अधिकारों पर फिर से विचार करना चाहिए? आपका मत क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, डीपी एक्सपेडिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।